अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीड़, श्वास उसास में सोमर ले हे दादू नाम कबीर। कबीर साहब का जो सच्चा नाम है श्वास श्वास ते सुमर कर ले। हम ये 2 मंत्र का जाप सतनाम 9 मंत्र के जाप से बनता है, ये सतनाम है। और ये जो है दामा खेड़े से जो नाम देते हैं, अजर नाम सा अब्दर नाम अमर नाम पातल सब सिंधु नाम, ये पूरा श्लोक दे रखा है तरह गजब हो। ये कोई सतनाम, ये कोई मंत्र है, कोई 5 नाम का जाप है। ये वो नाम आपको प्रथम बार दिया जाएगा जो सही मंत्र है। उसके बाद 2 अक्षर का जाप है एक उसमें, और फिर वो सतनाम कहलाता है। और फिर एक उस 2 मंत्र के नाम के साथ सारनाम फिर जोड़ा जाएगा, वो तीनों मिलकर फिर रात बाद में 3 मंत्र का जाप, ये सारनाम बनेगा। और यही गीता जी में प्रमाण दिया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में। देखिएगा कि ओम तत्सत है, उस पूर्ण परमात्मा के पाने का अर्जुन 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत, ऐसे नहीं जपना इसको क्योंकि एक सांकेतिक शब्द है, ये गीता में संकेत दिया है भगवान ने। और ये ब्रह्म उन 2 नामों को बोल नहीं सकता, उनको बता नहीं सकता, ये अनधिकारी है। अब जैसे कोई एसडीएम और डीसी की मोहर कभी नहीं लगा सकता, या मंत्री की मोहर लगा नहीं सकता, वो अनधिकारी है, उसको दोष हो जाए, उसको पता है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 17 का और मंत्र नंबर, ये श्लोक नंबर 23, ये 23 नंबर श्लोक आपके सामने है। इसमें शपथ लिखा है ओम तत्सत, 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सीधा ये ब्रह्म का जाप है, ये काल का जाप है ब्रह्म का। ये तो साथ हमने लेना होगा, क्योंकि इसकी कमाई करके हमने इसको देनी होगी। जैसे गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है कि मेरी सब पूजाओं को मुझ में छोड़कर उस एक परमात्मा की शरण में तू फिर जा सके। ओम और तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताओगा आपको, इसको कोई नहीं देने का अधिकारी आज के दिन संसार में, ये सत्य कर मान लेना। और ये मंत्र परब्रह्म का है और ये पूर्ण ब्रह्म का है। और ये 3 मंत्र का जाप इकट्ठा चलेगा फिर लास्ट में आपको। इस 3 मंत्र के जाप से पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्या लिखा है कि ओम तत् सत इति निर्देश है। निर्देश का अर्थ होता है संकेत और आदेश, केवल यही करना और नहीं करना। निर्देश है, निर्देश है ब्रह्मणे माने पूर्ण परमात्मा के, सुमृत माने सुमरण का, त्रिविध माने 3 प्रकार के मंत्र का, उस परम पिता के सुमरण का निर्देश है, आदेश है। और इसी को ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष परमात्मा की इसी प्रकार से पहले पूजाएं किया करते थे। पूरा माने स्वरूप में जब सृष्टि प्रारंभ हुई वो सत भक्ति वेद अनुसार इसी विधि से करते थे। और दूसरा देखो यहाँ 24 में क्या लिखा है, तस्मात् ओम इति उदाहरते ज्ञान दान तप क्रिया आदि। यहाँ देखो इसकी हिंदी सुनाता हूँ, हिंदी इनकी जहाँ तक ठीक है, महापुरुषों की ठीक है। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रिया सदा ओम इस नाम के परमात्मा के नाम के उच्चारण से प्रारंभ होती। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, ये काल तक के जाप है, ब्रह्म तक के। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, जहाँ पर ओम नाम से क्रियाएं शुरू होती है, ये ब्रह्म तक की साधनाएं हैं, ये काल तक की पूजाएं हैं। आगे देखो, और जो तत्मंत्र है ना, तत्मंत्र कहते हैं, वो करेगा जिसने यहाँ से पीछा छुटवाना जन्म मृत्यु चाहेगा, उसको तत्मंत्र प्राप्त, वो तत्मंत्र प्राप्त करेगा, उस पे काम करेगा तत्मंत्र। यानी दूसरा तत् इति, नीचे देखो, तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा की यह सब इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान क्रियाएं। देखो ये देखना ध्यान से, छोटा करो बड़ा। मोक्ष आकांक्षा भी, मोक्ष माने जन्म मृत्यु की से छूटने की इच्छा करने वाले ही के द्वारा की जाती है। दूसरा मंत्र तो वो लेगा, जैसे अभी तक तो आप जो पूजा कर रहे थे बढ़िया थी, अब आपको ज्ञान होगा, आप चाहोगे भगवान यहाँ से पीछा छूटे, तब इसकी आपको ये तड़प होगी, तब ये मिलेगा। आगे देखो, अब 26 में लिखा है, ये देखो, सत शब्द सद्भावे साधु भावे,
तीसरा नाम आपको जब देगा ये दास, आपका कति हृदय हट जाएगा परमात्मा। ना राष्ट्रपति बनना हमने यहाँ का, ना इंद्र का राज चाहिए मालिक, इंद्र का राज काग का विष्टा। ऐसी नफरत आपको यहाँ हो जाएगी। सद्भावे साधु भावे, कति आप साधु भाव में हो जाओगे जब सत शब्द सार शब्द आपको दिया जाएगा। वैसे नहीं दिया जाएगा तो ये काम नहीं करेगा, आपको व्यर्थ हो जाएगा। सद्भावे बिल्कुल वास्तव में यहाँ से पीछा छुटवाने वाले, साधु भावे बिल्कुल कोई इच्छा नहीं रहे इस काल के जाल की लोक की। तत् सत इति एतत् परिदुते, उसको सत नाम यानी सच्चा नाम, वो सत शब्द सार शब्द दिया जाता है। यहाँ देखो प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द है। सत शब्द माने सार शब्द, सार शब्द बिल्कुल वास्तविक मंत्र। पार्थ युज्यते, वो इस सार शब्द को प्राप्त करके फिर उसकी भक्ति करते हैं। ये 3 मंत्र का जाप 3 विधि से दिया जाएगा और इसकी स्मरण की विधि भी 3 प्रकार से है। त्रिविधि, 3 ही प्रकार से इसका सिमरण होगा। श्वास उश्वास से होगा। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कई जाते हूँ, सुनता है सबको ये, सुमरण से भला होएगा भाई ना तो भला ना होए। कहता हूँ कई जाते हूँ, कहूँ बजा के डोले, श्वास जो खाली ही जात है ये 3 लोक का मोले। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवण हो के ना हो। कबीर साहब तो कहते हैं सांस और उश्वास से मंत्र है वो, और ये कबीर पंथी ने एक पूरा श्लोक वो श्वास उश्वास से हो नहीं सकता। तो इस प्रकार ये साधना हमने फिर देखनी होगी। अब देखो इस बात से दुख नहीं मानना कि मैं किसी के, मान लिया आपका 1000 का नोट है और मैं उसको नकली बता रहा हूँ। अब मैं नकली बता रहा हूँ तो आपको थोड़ी सी चिंता तो होनी चाहिए भी, क्यों नकली बताया इन्होंने, ऐसी क्या बात है। तो उसकी ट्राई करे, उसने मिलावे किसी दूसरे तो पूछे तलाश करे, और जिन आधार पर गलत बताया उनको फिर मिलावे, और ठीक है तो बढ़िया, फिर चिंता मत करे। फिर दुख किस चीज का, मतलब इस प्रकार आपको अब थोड़ा सा सावधान फिर होना चाहिए। संत तो नहीं आपको रास्ता देंगे, क्योंकि वो तो ठीक है महान आत्मा होंगे, वो तो अवश्य कह देंगे भाई ठीक है देखो हमने जितना ज्ञान था बता दिया। एक भक्त ने ऑब्जेक्शन हुआ, जींद में हमारी सीटी चल रही थी, सीटी केबलों पे, उसने ऑब्जेक्शन हुआ और सीटी केबल वाले से 3 कैसेट उठा ले गया जो उनके गुरुजी के बारे में थी, और गुरुजी को दिखाई। ये वो गुरुजी हैं जिनके लाखों शिष्य, उनके पास गया, देखो जी आपके बारे में ऐसे ऐसा कर कह रहे हैं ये, और बताओ हमने क्या करना। उस संत ने जब देखी वह सीडी, अब उन्हीं की किताबें बताओ, दास ने तो कुछ किसी के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। मैं तो ना इस योग्य हूँ किसी को बुरा और भला बताने का, ना मुझे आप इतना ज्ञान। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शास्त्र तो ये बतावें और ये संत ये बतावें, अब तुम देख लो भाई कौन सा ठीक है। तो उसने वो कहने लगा भाई ठीक है हमने जितना ज्ञान हमने बता दिया, कोई ज्यादा जानता वो बता देगा, चलो इतना भी कह दिया भला उसका। तो कहने का भाव है अब ये सामने आओगी, सबके भक्त समाज के सामने ये सारी सच्चाई आएगी और आप ही ने समझना होगा, और फिर वो भी समझेंगे जब उनको पता लगेगा भाई सारे भक्तात्मा उधर जा रहे हैं तो कारण क्या है ये। तो बुद्धिजीवी तो सोचन पर विवश होगा और फिर अपना जीवन कल्याण उनका भी हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी का प्रमाण श्याम वेद के अंदर आपको दिखाता हूं। श्याम वेद में 822 नंबर संख्या, यही 3 नाम के मंत्र का जाप का विवरण है। और कहा कबीर परमात्मा स्वयं आता है, ये अपना को संदेश वाक भेजता है जो वो 3 नाम का मंत्र देता है। श्याम वेद स्वर्गीय पंडित तुलसी राम स्वामी कृत सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 मेहर सिद्धांत भवन आसफ अली रोड नई दिल्ली दुर्वासितना। इसमें 822 नंबर श्लोक। अब देखो हमने मूल संस्कृत आज भी हमारे पास है, अनुवाद किसी ने अपने ढंग से किया है तो उसकी अपनी सोच है। अब फिर हम इसको दोबारा देखेंगे क्योंकि ये किसी की
निजी संपत्ति नहीं है वेद या गीता जी, ये तो एक मानव मात्र का अधिकार, हर एक का अधिकार है इस पर सोच विचार करने का। ये देखो 822 नंबर संख्या है। मनीषी भी पवते पूर्वे कबीर, ये रे यहाँ लिखा न के ऊपर रे, ये ऊपर रे लगा, ये यहाँ लगेगा कबीर। नर भी यत प्री कोसान आसिदत त्रि, तीन तस्य माने उस भक्त आत्मा को, नाम माने मंत्र, त्रि नाम जनैन मधु अक्षरन इंद्रस्य वायु सखाय वर्धन। ये तो आपको संस्कृत दिखाई, इनका अनुवाद तो नहीं आपके समझ में आएगा ये क्या लिखा है इन्होंने, ये तो आपको संस्कृत दिखाई है और इब दास आपको इसका टीका बताएगा अनुवाद कैसे, जैसा मेरी सोच ने काम किया है और शास्त्रों का जो मेल खाता है। ये एक परिभाषा प्रभु की एक पुस्तक दास ने तैयार की है, इसको पांचवा वेद समझो, ये एक गागर में सागर समझो, ये सागर बूंद समाना, यानी सारा निचोड़ इसके अंदर सब शास्त्रों का, सब पवित्र धर्मों का इसके अंदर आपको मिलेगा। और इसी में ये वेदों के कुछ सर जो हैं मंत्रों का अर्थात श्लोकों का सरलार्थ भी मिलेगा। इसमें एक चैप्टर है सौदागर को संकेत और एक है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में दास ने क्या किया कि दास ने भी अनुवाद किया है और फिर महर्षि दयानंद जी ने, श्री जैसे स्वामी जी ने और दूसरे संतों ने जिन जिन ने इनका सरलार्थ किया उनका भी साथ में लिखा है और फिर स्वयं फैसला उसको कंपेयर करना कि कौन सा ठीक है या अच्छा आपको लगेगा, आप स्वयं फैसला करें। ये 822 नंबर संख्या ये देखिएगा, अब देखो भक्ति भाव में तो आप पहले रंगे हुए हो, उसकी तलाश तो है ही। अब मैं ये भी गा सकूं ढोलक ढालक बांध के बजले रे भगवान तेरा काम आवेगा बजले रे, और राम और भिलनी की कथा भी सुदामा कृष्ण की बहुत सुना सकता हूं, लेकिन वो फिर बाद में जब पहले हमारा रास्ता ठीक हो जाएगा ना, फिर चलेंगे उस मार्ग पे तो 10 कदम रखेंगे तो भी मंजिल की तरफ होगी। अब हम फैसला करेंगे जाना किस रास्ते से है ताकि हम शीघ्र पहुंच जाएं, हमारा वास्तविक जो समय भी व्यर्थ ना हो। 822 नंबर है वही, ये मनीषी भी पवते पूर्वे, नीचे इसकी संस्कृत का इसी का संधि छेद किया, मनीषी भी पवते पूर्वे कबीर, ये यहाँ देखो कबीर ये ऊपर रह लगा कबीर। नर भी यत परी कोसान, कोसान माने खजाने थे, अपने खजाने अपने आशीर्वाद, आशीष दत्त माने अपने आशीर्वाद प्रसाद से, त्रि माने तीन, नाम माने नाम देके, तस्य माने किसको, तस्य माने उसको, किसको जो विधिवत साधना करता परमेश्वर के अनुसार, जनैन माने जन्म के, शरण माने मृत्यु से, जन्म और मृत्यु के, न माने नहित, रहित करता है, जन्म और मृत्यु को समाप्त कर देता, इंद्रस्य यानी परम सुखदाय परमेश्वर कबीर साहब अपने ही मधु माने वास्तविक आनंद को प्राप्त करवाता है। कैसे, वायु माने प्राणों को, जीवन को, उसके श्वासों को बढ़ा देता है, उसकी उम्र बढ़ा देता है। सख्यान वर्धेन अपने साथी के, अपने भक्त आत्मा के, वायु माने प्राणों को यानी जीवन के श्वासों को, वर्धेन माने बढ़ा देता है और उसको पवते माने पवित्र करता है, पवित्र। मनीषी भी पूर्वे कबीर माने सनातन पूर्ण परमात्मा, सबसे पहले वाला भगवान कबीर, हम इसे कबीर कहने लगे। वो कबीर अपनी प्यारी आत्मा को जो उसका विधिवत साधक है उसके पाप कर्म काट दे, उसको पवित्र करे, उसकी उम्र बढ़ा दे, अपने आशीर्वाद है, अपने खजाने मत, अपने मत है, कोसान माने खजाने मत है, उसकी उम्र बढ़ा दे, सांस बढ़ा दे और उसके पूर्ण परमात्मा को प्राप्ति विधिवत साधना करवा के करवाता 3 मंत्र के जाप।